हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज़। आज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जितने भी हमारे संस्कृत में, हिंदी में हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत है, मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ मीनिंगफुल है इसमें। आजकल सीबीएसई बोर्ड में मुझे नहीं लगता ये सब इंक्लूड है, बट मुझे हमें अपने बच्चों को खुद से बताना चाहिए। जैसे अभी मैंने एक चीज़ शुरू की है कुछ दिनों से। मैं डेली अपने घर में 2 या 3 बार हनुमान चालीसा चलाती हूँ। वो चलाती इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है बच्चे जो चीज़ डेली सुनते हैं, मतलब अलग से कुछ उनको याद कराने की ज़रूरत नहीं है। जो वो डेली सुनेंगे वो उनको लर्न हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान चालीसा बहुत ही पावरफुल मंत्र है। उसकी हर एक लाइन का ना अपना एक मतलब है, जो मैं डिफरेंट वीडियोस में आपको बताऊंगी। जैसे मुझे आज मन हुआ कि मैं एक चीज़ शेयर करती हूँ। इसमें एक लाइन है, जब उसमें भगवान राम जो हैं वो हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। उनकी प्रशंसा में उनसे कुछ कहते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुम मेरे लिए भरत के समान प्रिय भाई हो। अब आप इसमें देखिए कि पूरी रामायण हो गई और ये हनुमान चालीसा में ये चीज़ आई कि जब भी एक भाई का कंपेयर होता है, हालांकि राम के लिए भाई उनके लक्ष्मण भी थे, शत्रुघ्न भी थे और भरत भी थे, लेकिन जब भाई की तुलना की जाती है कहीं भी रामायण में, गीता में या कहीं जहाँ पर भी राम का नाम आता है तो भरत का नाम आता है। तो मुझे लगता है आप भरत के करेक्टर को पढ़िए, जो मैं टाइमली आपको बताऊंगी भी। इतना ब्यूटीफुल करेक्टर है भरत और राम का जो संवाद है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम भरत के समान प्रिय हो। इसका मैं एक और कनेक्ट करती हूँ स्टोरी से। कहीं पर एक संवाद चल रहा था कि दो भाइयों के बीच में आपस में मतभेद चल रहे थे। तो वहाँ पर कहीं पर उन्होंने कुमार विश्वास जी जो रामायण की कथा करते हैं, तो एक भाई ने ये भरत और राम का संवाद सुना। पूरा संवाद सुनने के बाद पता लगा कि दोनों भाई बहुत स्टेबल थे। दोनों भाइयों के अपने अपने बंगले थे, पैसा गाड़ी सब था। और पता चला कि सब कुछ होते हुए भी एक जो उनका गांव गांव में पुराना घर था, उसके पीछे लड़ाई चल रही थी। उसके पीछे सालों से उनसे बात नहीं हो रही थी, एक दूसरे से, एक दूसरे की फैमिली में आना जाना नहीं था। तो भरत का संवाद सुन के उनका एक भाई जो वहाँ था वो रो पड़ा कि मतलब भरत, जिसकी माँ ने राम से सिंहासन मांग लिया, राम को 14 वर्ष का वनवास भेज दिया, राम प्रेम से चले गए। उसके बाद भरत जब वापस आए अयोध्या, जब राम वनवास गए थे ना, तो भरत अयोध्या में नहीं थे, वो अपनी नानी के यहाँ गए हुए थे। तो भरत जब वापस आए तो उन्होंने कहा, माँ तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि राम को वनवास भेज के मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। वो उनकी खोज में गए, पूरा एक संवाद है जो मैं आपको बताऊंगी। राम को ढूंढा बट वो नहीं मिले, राम वापस भी नहीं आए क्योंकि उनको अपने पिता का वचन निभाना था। उसके बाद सोचिए कि जिस माँ ने भरत के लिए राज सिंहासन मांग लिया, वो भरत जैसा भाई कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। उन्होंने एक कुटिया बना के बाहर, मतलब अयोध्या के बाहर एक कुटिया बना के वहाँ पर 14 वर्ष तक रहे कि अगर मेरा भाई वनवास में रहेगा तो मैं भी इस राजभवन में नहीं रहूँगा, मैं कुटिया बना के तब तक बाहर ही रहूँगा। तो देखिए, एक भाई वचन निभाने के लिए वनवास चला जाता है, दूसरा भाई कि भाई का ये हक मार के मैं नहीं बैठूंगा, वो कुटिया में रहता है 14 साल। तो सोचिए क्या है। और आजकल आजकल हमारे पास सब कुछ होता है, सब कुछ होते हुए भी हमें लगता है कि नहीं ये चीज़ माँ की है या पिताजी की है, उसके पीछे लड़ाइयाँ होती हैं और हम उसको लेके इतनी निगेटिविटी और जाने क्या क्या फैलाते रहते हैं। तो मुझे भरत का करैक्टर बड़ा अच्छा लगा। तो उस कथा में क्या हुआ, उन्होंने जब भरत का संवाद सुना और वो घर वापस गए, और यू कांट बिलीव, जो लड़ाई इतने साल से चल रही थी, उन्होंने अपने भाई को फ़ोन किया, पूरी फैमिली के साथ मिलने गए और तब सब कुछ ठीक हो गया। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ है यार। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या कर लेते हैं। हमें लगता है हमें अपने बच्चों को बहुत ज़रूरत है। आप रामायण पढ़िए, आप राम संवाद, भरत संवाद पूरा पढ़िए, आपको पता चलेगा कि अरे कैसे रिश्ते होने चाहिए। दैट इज़ द, आई थिंक, ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। थैंक यू।